हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। मैं भी बता दूं, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। सो आज स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे एक्सरसाइज, इसका सेट सी, जो प्रोबेबिलिटी का जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे उसका सेट सी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज में सेट सी आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What is the probability that a leap year selected at a random would contain 53 Saturdays? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, ये तो पता है। लेकिन यहाँ पे अपने को उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जैसे अगर लीप ईयर में 366 डेज होंगे तो अगर अगर जैसे सारे दिन में निकाल लिया जाए तो यहाँ पे कितने होंगे? 7 डेज इन अ वीक होते हैं। ओके, 7 डेज इन अ वीक। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली अपने पास बोलते हैं 52 वीक्स होते हैं, तो यहाँ पे 52 इंटू 7 करूंगा तो 364 डेज आता है, ठीक है। 52 वीक्स में आएगा अपने पास 364 डेज। ओके, 52 वीक्स में आएगा अपने पास 364 डेज। मतलब यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा है। यहाँ पे अपने पास 2 डेज एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब वो 2 डेज क्या हो सकते हैं? वो 2 डेज हो सकते हैं सैटरडे, यहाँ पे वो 2 डेज में हो सकते हैं सैटरडे संडे, ओके। या तो संडे मंडे हो सकता है वो 2 डेज, या तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे, ओके। या तो हो सकता है ट्यूसडे वेनसडे, या तो हो सकता है वेनसडे थर्सडे, ओके। या तो थर्सडे फ्राइडे, या तो हो सकता है फ्राइडे और ये सैटरडे, ओके। इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। वो जो अपने पास जो एक्स्ट्रा जो 2 डेज बचे वो ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैटरडे आने के चांसेस कहाँ कहाँ है? एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। फ्राइडे के साथ आ सकता है या तो संडे के साथ आ सकता है। और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे, अरे मार्कर मूव क्यों नहीं कर? यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया, प्रोबेबिलिटी आएगा 2/7, ओके। यहाँ पे अपना आंसर आएगा 2/7, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे हमारा आंसर 2/7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन वन हेड? मोर देन वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2, अगर जैसे कॉइन टॉस करेंगे तो यहाँ पे मोर देन वन आने की प्रोबेबिलिटी, मोर देन वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? या तो हेड 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 हो सकता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हो सकता है हेड हेड टेल्स, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है हेड टेल्स और हेड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है टेल्स, फिर यहाँ पे हेड और हेड, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है, फिर यहाँ पे हो सकता है टेल्स टेल्स हेड, ओके। यहाँ पे टेल्स हेड हेड टेल्स, यहाँ पे टेल्स, यहाँ पे ऐसा हो सकता है हेड टेल्स और टेल्स, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे तीनों टेल्स हो सकते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। टोटल 8 हो सकते हैं आउटकम। और इसमें मोर देन वन हेड आने के चांसेस कौन कौन से? 1 2 3 और 4। मोर देन वन हेड आने के चांसेस 4। तो टोटल आउटकम 8 और यहाँ पे मोर देन वन हेड आने के चांसेस 4। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4/8, जो कि है 1/2, ओके। यहाँ पे आंसर आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे आंसर हमारा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ 2 अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंट्स नाइदर 6 नॉर 9? हमको यहाँ पे ना ही 6 चाहिए ना ही 9 चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डाइस को रोल करेंगे। 2 डाइस को रोल कर रहे हैं,
ठीक है। सो हमको पता है यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके आता है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेंगे कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 5 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इवेंट नंबर ए ले लेते हैं जो कि है अपने पास 6 आने की प्रोबेबिलिटी। 1 5 में आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है 2 4 में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है 4 2 में आ सकता है, यहाँ पे 3 3 में भी आ सकता है, और यहाँ पे आ सकता है 5 1 में भी आ सकता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है 5 1 में, ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे बी ले लेते हैं 9 आने की प्रोबेबिलिटी। 9 आने की प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, यहाँ पे 6 3, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है 6 3, यहाँ पे हो सकता है 3 6, यहाँ पे हो 4 5 और 5 4, ठीक है। 9 में आने की प्रोबेबिलिटी 5 है ना, 6 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं, 9 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे टोटल 4 आ सकते हैं, और यहाँ पे 6 टोटल 5 आ सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एंड 9, 6 और 9, ठीक है। 6 या 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है अपने पास 5/36। टोटल आउटकम 36 होते हैं, ठीक है। टोटल आउटकम होते हैं 36, 6 स्क्वायर, ओके। यहाँ पे फिर प्लस अपने पास यहाँ पे जो है ये 4/36, तो ये अपने पास है 9/36 इज इक्वल्स टू 1/4। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, नाइदर 6 नॉर 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर 6 नॉर 9, हमको ना ही 6 चाहिए ना ही 9 चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, ये 1 - 1/4 करने से ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये आएगा 3/4 जो कि है 0.75, ओके। 6 और 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, टोटल 1/4। तो अगर मेरे को 6 और 9 नहीं चाहिए तो बाकी सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4 जो कि है 0.75। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। What is the probability that 4 children selected at a random would have different, क्या लिखा हुआ है, 4 children selected at a random would have different birthdays, ठीक है। 4 चिल्ड्रन सेलेक्ट किए, उसमें से चारों के डिफरेंट बर्थडेज होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्थडे ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम 4 चिल्ड्रन ले लेते हैं, ए बी सी और डी, ये आ जाते हैं हमारे पास ये 4 चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं ए का बर्थडे लूंगा। तो ए का बर्थडे 365 में से 365 में किसी भी दिन आ सकता है, ओके। 365 में से 365 डेज किसी भी दिन आ सकता है। लेकिन अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब जैसे ही लूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरा 365 हट जाएगा, यहाँ पे आएगा 364/365। क्यों, क्योंकि एक दिन तो ए का बर्थडे निकल चुका है, ठीक है। उसी दिन बी का बर्थडे नहीं हो सकता। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फिर उस हिसाब से आ जाएगा 363/365, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ जाएगा अपने पास 362/365। अब यहाँ पे अपने को चारों का निकालना है, ठीक है। यहाँ पे चारों इंडिपेंडेंट इवेंट है, ओके। यहाँ पे अपने को चारों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 365/365 मल्टीप्लाइड बाई 364/365 मल्टीप्लाइड बाई 363/365, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 362/365। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 365 और ये 365 ये 1 हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा ऊपर में, ये यहाँ पे बचेगा 364 इंटू यहाँ पे 363 इंटू 362 अपॉन नीचे क्या बचा 365 का होल क्यूब। यही आना चाहिए हमारा आंसर, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आंसर। 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा अपना आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
A box contains 5 white and 7 black balls. 2 successive draws of 3 balls are made, one with replacement, 2 without replacement. The probability that the first draw would produce white balls and the second draw would produce black balls are respectively. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, एक ये है बॉल्स है, यहाँ पे 5 वाइट बॉल्स है और 7 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल्स आर प्रोड्यूस, 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल्स आर मेड। तो यहाँ पे पहला वाला केस ले लेते हैं विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट वाला केस ले लेते हैं। कि विथ रिप्लेसमेंट वाले केस में पहला अगर हमने वाइट बॉल निकाला, ठीक है, पहला हमने वाइट बॉल निकाला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ वुड प्रोड्यूस वाइट बॉल एंड द सेकेंड ड्रॉ वुड प्रोड्यूस ब्लैक बॉल्स ओनली। ठीक है, सो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितना निकालना है, 3 बॉल्स निकालना है। तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। पहला केस ले लेते हैं विथ रिप्लेसमेंट वाला। विथ रिप्लेसमेंट वाले केस में हमारे पास यहाँ पे व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल्स टू, ये अपने पास आ जाएगा 5 में से 3 निकालना है और टोटल कितने हैं, टोटल है 12 बॉल्स में से 3। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालने की, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फिर क्या आ जाएगी, 7c3 अपॉन यहाँ पे 12c3, क्योंकि विथआउट यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट है तो यहाँ पे वापस फिर यहाँ पे 12 ही बचेगा। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5c3, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 5c3 अपॉन ये 12c3। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक बार फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा ये अपने पास 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे आता है 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, आगे निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, वाइट एंड ब्लैक, तो यहाँ पे आ जाएगा 5c3 आता है अपने पास 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे, इसको ऐसे लिखेंगे अभी, तो ये 7c3 अपॉन ये 12c3। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक का अपने पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5c3 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन यहाँ पे 12 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 9 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 9 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे अपॉन यहाँ पे 12 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और फिर से यहाँ पे 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे जितना भी काट पीट हो सकता है कर लेंगे। ठीक है, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 9 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा दोनों जगह। ठीक है, और ये 12 फैक्टोरियल भी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 12 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे अपने पास आ गया 12 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाला अपन यहाँ से किसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल हट सकता है। ठीक है, तो उसको हटाएंगे,
और क्या हट सकता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को आगे सिंप्लीफाई करूँ तो ये नीचे का भी अपने यहाँ हट सकता है। तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू ये 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू यहाँ पे है 12 फैक्टोरियल है। ओके, यहाँ पे है 12 फैक्टोरियल, तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। हम यहाँ पे 12 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कर देते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ओके, तो ये अपना कट हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल कट हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 7 फैक्टोरियल का 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कट, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट, ठीक है। अब हम यहाँ पे और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो ये 5 और ये 2 टाइम्स, ओके। ये 4 इंटू 3 12 और यहाँ पे ये 12, ये हो गया कट। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 11 इंटू 2 22 बचा। यहाँ पे क्या बच रहा है 1 अपॉन 22 बच रहा है, ठीक है। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 6 और ये हो जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे 6 और ये 2 टाइम्स, ये 5 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 7 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया। और यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 11 इंटू 2, तो यहाँ पे 4 इंटू 11 यहाँ पे बच गया अपने पास 44, ओके। इसको सॉल्व करते हैं। 22 इंटू 44 हमारे पास आ रहा है 968, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 968, ओके, ठीक है। तो विथ रिप्लेसमेंट वाला आ रहा है 7 अपॉन 968। अब हम यहीं से ही अपना आंसर निकाल सकते हैं, अगर ये ऑप्शन अगर 2 बार ना दिया हो तो, ठीक है। यहाँ पे ए में दिया है क्या, नहीं दिया। बी में वो है क्या, नहीं है। सी में भी नहीं है, डी में है। तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा डी, ठीक है, 7 अपॉन 968। अब यहाँ पे विथआउट रिप्लेसमेंट वाला भी देख लेते हैं। अगर 2 बार अगर दिया रहता, अगर 7/968 तो हमको विथआउट रिप्लेसमेंट निकालना ही पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे विथआउट रिप्लेसमेंट वाला भी देख लेते हैं। विथआउट रिप्लेसमेंट वाले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स, ठीक है। सो यहाँ पे व्हाइट बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी 5c3 अपॉन 12c3, ये तो वही आएगा, ठीक है। सेकेंड केस में क्या आएगा, सेकेंड अपने पास है 7c3, ठीक है। 7 में से 3 बॉल्स निकालने, लेकिन यहाँ से पहले से 3 बॉल्स निकल चुके हैं, ठीक है। यहाँ से पहले से 3 बॉल्स निकल चुके हैं। अब क्या बचे 9 बॉल्स, तो 9c3 ये आएगा अपना यहाँ पे विथआउट रिप्लेसमेंट वाला केस। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमने फर्स्ट वाला हमने सॉल्व तो कर ही लिया था, उसका आया था 1/22। ये जो फर्स्ट केस हमने यहाँ पे सॉल्व कर ही चुके हैं, तो वो आया था अपने पास 1/22, तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। सेकेंड केस सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 9c3, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 3 और 3 कैंसल, ओके, ये 3 और 3 कैंसल। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 1/22 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ओके। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल कट, 4 फैक्टोरियल कट। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 टाइम्स, ये 3 आएगा, ये अपना 2 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स, ठीक है। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ओके। तो यहाँ पे क्या बचे, यहाँ पे नीचे बचा 12 और यहाँ पे बचा 5, तो यहाँ पे ऊपर आ गया 1/22 और यहाँ पे बच गया 5/12। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 22 इंटू 12 हो जाएगा 264, सो आ गया 5/264।
देखना ऑप्शन डी में यही आंसर दिया होगा, यही आंसर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देयर आर 3 बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, 5 रेड 7 वाइट 6 ब्लू। ठीक है, सेकंड में है 4 रेड 8 वाइट 6 ब्लू। थर्ड बॉक्स में है 3 रेड 4 वाइट 2 ब्लू बॉल्स। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ द सेम कलर। तीनों में से एक एक बॉल निकालने हैं और फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सेम कलर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये अपने को ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, 3 बॉक्स। ठीक है, पहले में क्या है, 5 रेड है, ओके, 7 वाइट है, और यहाँ पे है अपने पास 6 ब्लू बॉल्स। ठीक है, यहाँ पे है 4 रेड है, 8 वाइट है, और यहाँ पे है 6 ब्लू बॉल्स। ओके, फिर यहाँ पे है 3 रेड, फिर है 4 वाइट, और है वहाँ पे 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों एक ही बॉल होने चाहिए, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले मैं रेड बॉल्स का निकाल लेता हूँ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 अपॉन, यहाँ पे कितने बॉल्स है, 7 + 6 13 + 5 18। ठीक है, 5 अपॉन 18 इंटू यहाँ पे 4 अपॉन, यहाँ पे क्या है 8 6, 8 और 6 आएगा 14 + 4 18। ठीक है, यहाँ पे 4 × 4 3 7 2 9, यहाँ पे आ गया 9। तो यहाँ पे कितने बॉल्स है, रेड बॉल्स, यहाँ पे 3 अपॉन 9। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आ जाएगा अपने पास 5 × 4 × 3, और यहाँ पे आ गया 60 अपॉन, यहाँ पे 18 × 18 × 9, यहाँ पे आ गया 2916। अभी मैं यहाँ पे मैं इसको यहीं पे इतना ही रहने दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ। ठीक है, वो बाद में पता चलेगा क्यों सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल आने की, यहाँ पे 7 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 8 × 4, यहाँ पे आ जाएगा 224 अपॉन 2916। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 अपॉन 18 इंटू 6 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 9। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2916, और यहाँ पे 6 × 6 12 × 2 24। ठीक है, ओके, ये आ गया। सो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ये वाइट, रेड और वाइट और ब्लू, तो यहाँ पे यूनियन आ गया। ठीक है, तो अब हम तीनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम तीनों को ऐड कर देंगे। 60 + 60 अपॉन 2916 प्लस 224 अपॉन 2916 प्लस 24 अपॉन 2916। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अपने पास 2916, और यहाँ पे आएगा 60 + 224 प्लस 24, तो ये आ गया 308। ठीक है, 308 अपॉन 2916। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 2916 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 89 × 4, यहाँ पे आ रहा है कुछ मिस्टेक है, एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ये आएगा अपने पास 72, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, छोटा सा 72, छोटा सा नहीं है, बड़ी गलती है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, ओके, तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 60 प्लस ये 224 प्लस ये 72, इन सबको हम अगर सम करते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा 60 + 224 प्लस 72, तो ये आ जाएगा अपने पास 356 अपॉन 2916। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखते हैं। इसको मैं डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, दोनों नंबर जाएगा कि नहीं। ये तो हो रहा है, ये आएगा अपने पास 89, और 2916 4 से डिवाइड होता है कि नहीं,
यहाँ पे ये भी 4 से डिवाइड होता है, तो 89 अपॉन 729, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा हमारा आंसर। यहाँ पे अगर यहाँ तक इसके बाद समझना है तो यहाँ पे अपन ऑप्शन से चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारे पास आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। A number is selected at a random from the first 1000 natural numbers. What is the probability that the number so selected would be a multiple of 7 or 11? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए पहले 1000 नंबर से सेलेक्ट किया जा रहा है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे पहले टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11, ठीक है। सो इसको निकालने का तरीका डायरेक्ट मैं क्या करूंगा 1000 अपॉन 11 कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1000 अपॉन 11 करने से आ रहा है मेरे पास 90.90, ठीक है। अब हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, मैं इसको क्या लूंगा लोअर पॉसिबल नंबर पे लूंगा, मैं इसको जो लोअर जो नंबर है वहां तक लूंगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर जो डिविजिबल बाय 11 आएंगे वो आ गया 90, ठीक है, ओके। टोटल नंबर जो 1 से 1000 के बीच में जो डिविजिबल बाय 11 है वो आ गया 90, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे टोटल नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है वो निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे निकाल सकते हैं जो टोटल नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है। टोटल नंबर जो कि डिविजिबल बाय 7 है वो निकाल सकते हैं। तो फिर वो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, उसको भी 1000 अपॉन 7 कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा ये 1000 अपॉन 7 करने से आ जाएगा 142.85 आ रहा है, जिसको अगर मैं अप्रॉक्स लूंगा तो यहाँ पे लोअर नंबर है 142। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 आएगा अपने पास कितने नंबर से 90 अपॉन कितने थे 1000, अभी ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 क्या आएगा 142 अपॉन ये 1000, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 11 और 7 जो दोनों से डिवाइड होते हो, इन दोनों के बीच में कुछ नंबर्स तो ऐसे होंगे जो 11 और 7 दोनों से डिवाइड होते हो। तो जो नंबर 11 और 7 से डिवाइड होंगे वो हमने एक जगह यहाँ पे देखा हुआ था पहले, ठीक है, जो कि टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय, ये हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में देखा था, ठीक है। टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 11 एंड 7, ऐसा जब केस आता है तो क्या करेंगे 11 इंटू 7 से जो डिविजिबल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो 11 इंटू 7 से जो अपने पास जो डिविजिबल होते हैं वो यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे 11 इंटू 7 से जो मतलब 77 से जो डिविजिबल होते हैं, तो यहाँ पे 1000 अपॉन 77, ये अपने पास कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 77 आ गया 12.98, जो कि है अपने पास अप्रॉक्स 12। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो 77 है, ठीक है, वो अपने पास क्या आ गया 12 अपॉन 1000। अब हमको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 और 7 चाहिए। तो 11 और 7 के लिए जो ये दो आया है 90 अपॉन 1000 डिविजिबल बाय 11 प्लस 142 अपॉन 1000 डिविजिबल बाय 7 माइनस जो दोनों से जो डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है तो वो दोनों यहाँ पे ऐड हो गए दो बार, तो एक बार हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। दो बार ऐड हो गए तो उसको एक बार हटाना पड़ेगा। अब यहाँ से डायरेक्ट करेंगे सॉल्व, 90 प्लस 142 माइनस 12, ये आ जाएगा 220 अपॉन 1000, यहाँ पे ये आ जाएगा 220 अपॉन 1000 आ गया, जो कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.22 आएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ये आ जाएगा अपने पास 0.22 आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आंसर, 7 का ऑप्शन नंबर सी है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अ बैग कंटेन्स 8 red and 5 white balls. Two successive draws of 3 balls are made without replacement. The probability that the first draw will produce 3 white balls and the second 3 red balls is.
यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ विल प्रोड्यूस 3 व्हाइट बॉल्स एंड द सेकंड 3 रेड बॉल्स। यहाँ पे विथआउट रिप्लेसमेंट वाला केस दिया, तो ऊपर हम कर चुके हैं, वैसे टाइप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स। हमको क्या निकालना है, 2 सक्सेसिव ड्रॉस ऑफ 3 बॉल्स आर मेड विथआउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ विल प्रोड्यूस 3 व्हाइट बॉल्स। तो यहाँ पे व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5c3 अपॉन यहाँ पे 13c3। ठीक है, ओके। तो यहीं पे अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, आगे करेंगे। लेकिन हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे 8c3। अब यहाँ पे 3 बॉल्स तो निकल चुके हैं, तो यहाँ पे 10 ही बॉल बचेंगे, तो 10c3। ठीक है, 10 में से 3 बॉल चुनने हैं। ओके, अब अपने को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये व्हाइट एंड रेड निकालना है, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8c3 अपॉन 12c3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या है 5c3। रुको, यहाँ पे पहले 5c3 था, सॉरी, यहाँ पे पहले 5c3 था और यहाँ पे था 8c3 अपॉन यहाँ पे 10c3। 12 नहीं है, 13 है, वो पुराने क्वेश्चन का ही आ गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल, ये आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा 7 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल और ये वाला 5 फैक्टोरियल कट हो सकता है। ओके, ये 3 और ये 3 कट हो सकता है, ये 3 और ये 3 कट हो सकता है। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे 8 और ये 7 और यहाँ पे बच गया 13 और 10 और यहाँ पे बच गया 2। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। अब क्या बच गया, ऊपर में 8 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल ये बच गया अपने पास। नीचे क्या बच गया, 13 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल ये अपने पास बच गया है। देखेंगे अच्छे से, 13 यहाँ पे हम ये 10 और 10 को भी यहीं से कट कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल भी नहीं बचेगा, यहाँ पे 13 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 13 और 2 बचेगा। ओके, तो ये 10 भी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ खाली 13 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल बचेगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया 8 फैक्टोरियल इंटू ये 7 फैक्टोरियल रहे हैं, अभी इसी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू ये 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल ये कट, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 बचा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आता है अपने पास, यहाँ पे निकालोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पे आएगा 7 फैक्टोरियल आएगा 5040 और यहाँ नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 ये आ जाएगा अपने पास 15, सॉरी इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 2 भी है, तो ये अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 308880, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे आंसर क्या है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोग निकाल लिए हो तो यहाँ पे फिर हम सीधा ऑप्शन से देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 5 और 2 2 3, तो ऐसा कोई यहाँ पे नंबर जिससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 और 2 2 3, यहाँ पे 5040 डिवाइड बाई 5 करो। ठीक है, 1008। अब क्या करेंगे, 308880 डिवाइड बाई 223 करने से 1008 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 1385, ये नहीं आया। ओके, सॉरी 1008 नहीं, ये एकदम मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आना चाहिए। ओके, ठीक है, मतलब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। अब यहाँ सेकंड केस में देखते हैं, 6/257।
ठीक है, वो आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 5040 डिवाइड बाय 6, तो ये आ रहा है 840। 30888 अपॉन 257, यहाँ पे भी डेसिमल में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ये 5040 अपॉन 7 करेंगे तो आ रहा है 720। 30888 अपॉन 429 करते हैं तो ये भी आ रहा है 720। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7 अपॉन 429। ऊपर नीचे सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम क्या यहाँ पे ये जो ऑप्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर नीचे सेम आना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो, या तो फिर इसको भी अपन ओपन करके यहाँ पे अपना वो काटपीट वाला तरीका से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा 7 अपॉन 429। ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देयर आर 2 बॉक्सेस कंटेनिंग 5 white and 6 blue balls and 3 white and 7 blue balls respectively. If one of the boxes is selected at random and a ball is drawn from it, then the probability that the ball is blue is। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, एक बॉक्स है, ये है अपने पास 2 बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे पहले बॉक्स में 5 वाइट और यहाँ पे 6 ब्लू। ठीक है, सेकंड बॉक्स में है 3 वाइट और यहाँ पे 7 ब्लू बॉल्स। ठीक है, इफ वन ऑफ द बॉक्सेस इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लू इज। तो यहाँ पे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो यहाँ पे पहले ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो यहाँ पे वन ऑफ द बॉक्सेस इज सेलेक्टेड एट रैंडम। तो सपोज अगर मैं फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँ तो फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब इसमें मेरे को एक बॉल निकालना है, यहाँ पे ब्लू बॉल। ठीक है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो यहाँ पे 6 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6/11। ओके, ये अपना ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इस केस में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे दूसरा बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसको सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे ये भी हो सकता है इसको भी सेलेक्ट कर ले अपन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सेकंड केस में यहाँ पे होगा ऐड, और है ना, यहाँ पे और होगा। यहाँ पे फर्स्ट केस या तो इसको सेलेक्ट करेंगे, या तो सेकंड केस या तो इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसमें से ब्लू बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 7/10। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6/22 प्लस ये 7/20। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 22 और यहाँ पे 20 का एलसीएम आएगा अपने पास 220। ये आएगा हमारे पास एलसीएम। तो ये आ गया यहाँ पे 60 प्लस 11, ये आ गया 77। तो अपने पास यहाँ पे क्या है 137/220। ये अपने पास आ गया इसका आंसर। ओके, यहाँ पे आ गया 137/220। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारे पास आंसर। ओके, यहाँ पे प्लस क्यों किए थे, क्योंकि और था, या तो हम ये पहला वाला सेलेक्ट करेंगे बॉक्स, या तो हम दूसरा वाला सेलेक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस आया था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अ प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी वाज गिवन टू 3 CA स्टूडेंट्स A, B and C whose chances of solving it are 1/3, 1/5 and 1/2 respectively. What is the probability that the problem will be solved? Okay, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में एक यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है प्रोबेबिलिटी में 3 CA स्टूडेंट्स को, A, B, C को। ठीक है, A को दिया गया, B को दिया गया, C को दिया गया। ठीक है, A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है इसकी 1/3, B को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इसकी 1/5, C की इसकी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है, यहाँ पे तीनों के अपने अपनी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, ठीक है, What is the probability that the problem would be solved? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है।
तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी दिया हुआ अपने को, ठीक है। यहाँ पे अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी दिया हुआ है। अब यहाँ पे अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा कि ए भी सॉल्व कर ले और बी भी सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे 1/3 इंटू 1/5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/15, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व कर ले और सी सॉल्व कर ले, बी नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1/3 इंटू ये 1/2, सो ये आ जाएगा अपने पास 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्व कर ले और यहाँ पे सी सॉल्व कर ले, सो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/10, ओके। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, हो सकता है तीनों सॉल्व कर लें, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे तीनों सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 1/5 इंटू ये 1/2, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/3 इंटू 5, 15 इंटू 2, 30, ठीक है। ये आ गया, ओके। तो अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, हमको ये निकालना है। सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, कोई भी सॉल्व करे, या तो ए या तो बी या तो सी और में। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे अब देखो हमने क्या सारे की प्रोबेबिलिटी हटा दी, लेकिन जोड़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ है, 1/3, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/5 और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 1/2। यहाँ पे माइनस करेंगे, क्या क्या निकाला था हमने, 1/15, 1/6 और ये 1/10, इसको माइनस करेंगे। 1/15 और यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे माइनस करेंगे 1/10, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे हम यहाँ पे 1/30, यही था फॉर्मूला के हिसाब से। अब यहाँ सारों कैल्शियम यहाँ पे जितने भी हैं सब कैल्शियम आएगा अपने पास 30, ठीक है। सब कैल्शियम आएगा 30। तो यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया 6, फिर यहाँ पे आएगा 15 माइनस 2 माइनस यहाँ पे आ गया 5 माइनस 3 प्लस 1, ओके। इसको सॉल्व करेंगे 10 प्लस यहाँ पे 10 प्लस 6 प्लस 15 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 1, ये आ गया 22/30। तो इसको सॉल्व करते तो 11/15 ये आएगा हमारे यहाँ पे आंसर, ठीक है। 11/15 आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ओके। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। There are 3 persons aged 60, 65 and 70 years old. The survival probabilities for these 3 persons for another 5 years are 0.7, 0.4 and 0.2 respectively. What is the probability that at least 2 of them would survive another 5 years? यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 लोग सरवाइव करें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ 60 का क्या दिया हुआ है, 0.7, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ 65 दिया है 0.4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ 70 दिया हुआ है 0.2, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर इन लोग के सर्वाइवल ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ यहाँ पे 60 के सर्वाइवल की ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 - 0.7 = 0.3, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ 65 के सर्वाइवल की ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.8। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन। यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन अलाइव। ठीक है, एटलीस्ट 2 अलाइव, इसको निकालने के लिए या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये अपने पास 60 अलाइव हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 60, प्रोबेबिलिटी ऑफ 65 और यहाँ पे 70 अलाइव ना हो, ऐसा केस हो सकता है। ठीक है, ओके। या तो अपने पास ऐसा केस हो सकता है कि 60 अलाइव ना हो, 65 अलाइव हो और 70 अलाइव हो। ठीक है, ओके। या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 60 अलाइव हो, 65 अलाइव ना हो, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास 70 अलाइव हो। ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है, तो एटलीस्ट 2 आ गए। या तो अपने पास तीनों अलाइव हो, ऐसा केस आ सकता है। ओके, ठीक है, या तो अपने पास ये तीनों अलाइव हो। ठीक है, ऐसे 4 केसेस बन सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे सारों को ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 क्या है अपने पास 0.7, 65 है अपने पास 0.4 और 70 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 नॉट अलाइव आएगा 0.8। ठीक है, फिर सेकेंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 नॉट अलाइव आएगा 0.3 इंटू 65, यहाँ पे 65 आ गया अपने पास 0.4। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 70, यहाँ पे 70 अलाइव का आ गया 0.2। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड केस आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 60, प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 अलाइव का है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 65 नॉट अलाइव का है 0.6 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 अलाइव का है 0.2। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये थर्ड केस, ये तीनों अलाइव, तो यहाँ पे 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.2, ये सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.8, इसको डाल दूंगा मेमोरी में, 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.2, इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। ठीक है, 0.3 इंटू 0.6 इंटू 0.2, इसको भी डाल देंगे मेमोरी में, 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.2 डाल देंगे मेमोरी में। सारों को करें मेमोरी रिकॉल, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे अपना कुछ शायद फॉर्मूला मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.8, ये आ गया मेमोरी में, 0.3 इंटू 0.4 इंटू पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0.2, ये आ गया मेमोरी में, 0.3 इंटू 0.6 इंटू 0.2, ये आ गया मेमोरी में, 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.2, ये आ गया मेमोरी में। सबको करें मेमोरी रिकॉल। एक यहाँ पे हमने 0.3 ले लिया, यहाँ पे 0.7 आएगा, इसलिए क्या है हमारा आंसर नहीं आ रहा। 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.8, ओके, 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.2, इसको भी 0.7 इंटू 0.6 इंटू 0.2, यहाँ पे भी 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.2, ये भी मेमोरी में। सबको मेमोरी रिकॉल किए तो यहाँ पे आ गया अपने पास 0.388, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ओके, 0.388 आ जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है यहाँ पे हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। टॉम स्पीक्स ट्रूथ इन 30% केसेस एंड डिक स्पीक्स truth in 25% cases. What is the probability that they would contradict each other? Contradict each other मतलब एक सच बोलेगा तो एक झूठ बोलेगा। ठीक है, ओके, एक सच बोलेगा तो एक यहाँ पे झूठ बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टॉम स्पीक्स ट्रूथ है, तो टॉम स्पीक्स ट्रूथ का प्रोबेबिलिटी क्या है 30% केसेस, तो यहाँ पे 30/100 जो कि है 0.3। तो प्रोबेबिलिटी जो टॉम जो ट्रूथ स्पीक नहीं करेगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.3 जो कि है 0.7। ओके,
यहाँ पे आ जाएगा ये 0.7। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक स्पीक्स ट्रूथ तो आएगा 25/100, 25% चांसेस तो है 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक नॉट स्पीकिंग ट्रूथ ये आएगा 1 - 0.25 जो कि है 0.75। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट वाले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या केस हो सकता है, या तो टॉम सच बोलेगा और डिक झूठ बोलेगा, ठीक है, या तो फिर डिक सच बोलेगा, या तो फिर सामने एक ही तरीके से लेते हैं, या तो फिर टॉम झूठ बोलेगा और डिक सच बोलेगा। ओके, ये हो सकता है। यहाँ पे 0.3 × 0.75 ये आ गया है मेमोरी, 0.7 × 0.25 ये इसको भी ले लेंगे मेमोरी में, सबको मेमोरी रिकॉल करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ गया अपना 0.4 आएगा हमारे यहाँ पे आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देयर आर 2 कॉइन्स, द फर्स्ट अर्न कंटेन्स 3 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स whereas the second अर्न contains 4 red and 6 white balls. The ball is taken as a random from the first urn and is transferred to the second urn. Now another ball is selected at a random from the second urn. The probability that the second ball will be red. Second ball red होने की probability बोल रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे एक ये है, एक 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है एक अर्न है जहाँ पे 3 रेड बॉल्स है और है 5 वाइट बॉल्स, ठीक है। यहाँ से एक यहाँ पे ट्रांसफर किया गया कोई सा भी बॉल। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4 रेड हैं और यहाँ पे है 6 वाइट बॉल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे केस 1 लेते हैं। केस 1, if red ball is transferred, if red ball is transferred, ठीक है। सो यहाँ से रेड बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8 है। ओके, रेड बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से अगर अब हमको क्या निकालना है, सेकेंड बॉल वुड बी रेड, तो सेकेंड बॉल अब यहाँ से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे एक रेड बॉल एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ पे 5/11 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर रेड बॉल ट्रांसफर करेंगे तो ये अपना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे 15/88, ठीक है। अब यहाँ पे केस 2, इफ व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड, इफ व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया गया तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लेते हैं, ठीक है। तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 5/8 और वहां से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/11, सो आ जाएगा 5 × 4 20/88, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक्चुअल जो प्रोबेबिलिटी आएगी अपने पास वो क्या है, 15/88 प्लस 20/88, ठीक है, यही आएगा। ओके, 15/88 प्लस 20/88, तो ये आ जाएगा अपने पास 35/88 आ जाएगा। ओके, ये अपनी आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का बी है अपने पास आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 30%, 40% एंड 50% फेल्ड इन फिजिक्स, chemistry and at least one of the 2 subjects respectively. If an examiner is selected at a random, what is the probability that he passed in physics if it is known that he failed in chemistry? क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, रेक्टेंगल, फिर यहाँ पे बनाएंगे अपन सर्कल, एक ये सर्कल, ठीक है। फिर एक बनाएंगे अपन दूसरा, ये तो ऐसे रहने देते हैं, एक बनाएंगे अपन यहाँ पे दूसरा सर्कल, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ से करते हैं,
ठीक है, ओके, ये हो गया। एक है अपना यहाँ पे ये वाला है फिजिक्स, ये अपना फिजिक्स और ये अपना केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30% स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड 40% फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड 50% इन एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब पी यूनियन सी, यहाँ पे पी यूनियन सी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो केस है ये सब मिला के पी यूनियन सी आएगा अपने पास यहाँ पे 50, पी यूनियन सी आएगा यहाँ पे 50। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे 30% किस में है, फिजिक्स में फेल्ड है, और यहाँ पे 40% है अपने पास, यहाँ पे 40% है केमिस्ट्री में फेल्ड। तो यहाँ पे मैं P यूनियन C दिया हुआ, तो यहाँ से अगर मेरे को P इंटरसेक्शन C निकालना है तो यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं P ऑफ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन, अगर मेरे को C निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन C, ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला को ही हमने चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो क्या है 30%, तो 30% को ले लेता हूँ 0.3। ठीक है, ओके, यहाँ पे 30% ये है, 40% है केमिस्ट्री में फेल, तो आ जाएगा 0.4। ठीक है, माइनस यहाँ पे इसको 30-40 ही लिखते हैं अभी के लिए। यहाँ पे ये 30% फिजिक्स में फेल, 40% यहाँ पे, और टोटल कितने 50% एटलीस्ट वन ऑफ देम। सो यहाँ पे P इंटरसेक्शन C आएगा यहाँ पे 20%। ठीक है, यहाँ पे P इंटरसेक्शन C आ गया 20%। इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। सो ये आ गया यहाँ पे, देखिए ये जो हिस्सा आ गया ये 20% आ गया। ठीक है, सो खाली बस जो केमिस्ट्री में फेल हुए हैं वो कितने आ गए, वो आ गए अपने पास 20%, ओनली केमिस्ट्री वाले। ठीक है, ओनली केमिस्ट्री वाले आ गए अपने पास 20%, और यहाँ पे ओनली फिजिक्स वाले आ गए 10। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन फिजिक्स इफ इट इज नोन दैट ही फेल्ड इन केमिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे 50% लोग हैं जो फेल हुए हैं, तो यहाँ पे 50% लोग हैं जो पास हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पे 50% लोग हैं जो यहाँ पे पास हुए होंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे 50% लोग हैं जो पास हुए होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन फिजिक्स इफ इट इज नोन दैट ही फेल्ड इन केमिस्ट्री। यहाँ पे पास इन फिजिक्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पास इन फिजिक्स कितने होंगे, देखिए P ऑफ P बार कितने हैं, यहाँ पे 70% लोग हैं। ठीक है, 30% लोग फिजिक्स में फेल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 70% लोग यहाँ पे फिजिक्स में पास हैं, 70% लोग फिजिक्स में पास है, हो सकता है वो लोग केमिस्ट्री में फेल हो। ठीक है, यहाँ पे 70% लोग हैं जो फिजिक्स में पास है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेट ही पास इन फिजिक्स इफ इट इज नोन दैट 20%, इफ इट इज नोन दैट ही फेल्ड इन केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए 70% लोग तो फिजिक्स में पास है, लेकिन यहाँ पे क्या है 20% लोग ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में फेल है। यहाँ पे ये है, ये जो पार्ट है, ये 20% लोग जो हैं ये जो केमिस्ट्री में जो फेल है। ठीक है, ओके, यहाँ पे 20% लोग तो ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में फेल है लेकिन फिजिक्स में फेल नहीं है। ये समझ में आ रहा है, 20% लोग ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में सिर्फ खाली बस फेल है लेकिन फिजिक्स में फेल नहीं है, तो वो लोग फिजिक्स में पास हो गए। ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, ये कितने फिजिक्स में फेल होने वाले, यहाँ पे जो अपने ये जो निकाला ये लोग सिर्फ क्या है, ये लोग सिर्फ केमिस्ट्री में फेल है लेकिन फिजिक्स में पास है, तो यहाँ पे ये जो P ऑफ P बार जो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, P ऑफ ये जो P, यहाँ पे अपने को क्या निकालना था, P ऑफ P इंटरसेक्शन C बार, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे निकालना था अपने को पे P ऑफ P बार इंटरसेक्शन C। P ऑफ P बार इंटरसेक्शन C कितने हैं, 20% लोग हैं। P ऑफ P बार इंटरसेक्शन C 20% लोग हैं। अब हमको क्या निकालना है, जो लोग यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिजिक्स में पास है और यहाँ पे केमिस्ट्री में फेल है, सो यहाँ पे 20 अपॉन P ऑफ P इंटरसेक्शन C अपॉन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना है 40।
सो यहाँ पे 1/2 आएगा अपने पास आंसर। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल लिए P ऑफ P बार इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे जो ये पार्ट जो हट गया, ये फिजिक्स में फेल वाले लोग हट गए, तो इतने लोग आ गए जो फिजिक्स में पास है लेकिन केमिस्ट्री में फेल है। ठीक है, इतने लोग आ गए जो सिर्फ खाली केमिस्ट्री में फेल है। तो वो हमारा आ गया यहाँ पे P ऑफ P बार इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था कि केमिस्ट्री में फेल है लेकिन फिजिक्स में पास है। तो यहाँ पे P ऑफ ये P बार इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C। ठीक है, तो यहाँ पे 20/40 इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, ठीक है, यहाँ पे अपना आंसर आएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। A packet of 10 electronic components is known to include 2 defectives. If a sample of 4 components is selected at a random from the packet, what is the probability that the sample does not contain more than one defective? एक डिफेक्टिव से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे क्या है, 10 कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे टोटल कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे अपने पास, टोटल है अपने पास 10 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव वाला क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे वन डिफेक्टिव है यानी कि प्रोबेबिलिटी हमको कितना निकालना है, 4 निकालना है ना। ठीक है, सो यहाँ पे वन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 2 में से 1, 2C1। ठीक है, और यहाँ पे बाकी अपने नॉन डिफेक्टिव आएंगे। तो बाकी नॉन डिफेक्टिव 8 में से 3, 8C3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 10C4। ओके, यहाँ पे 10C4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव, अब यहाँ पे नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव, तो ऐसे भी केसेस आ सकते हैं जिसमें कोई डिफेक्टिव ना हो। ठीक है, 8C4 8 में से 4, ठीक है, अपॉन 10C4। ओके, सो अब यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमको निकालना है उसको यहाँ पे दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 2C1 मल्टीप्लाइड बाय 8C3 अपॉन 10C4 मल्टीप्लाइड बाय 8C4 डिवाइड बाय 10C4। ठीक है, ओके, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे होगा अपने पास ऐड, क्योंकि या तो ये और वाला केस है। ठीक है, या तो 0 डिफेक्टिव या तो 1 डिफेक्टिव। ठीक है, ये और वाला केस है, ये एंड वाला केस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2C1 आएगा, हमारे पास आएगा 2। ओके, 2C1 आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ये है 8C3। तो 8C3 को लिखते हैं फैक्टोरियल 8 अपॉन ये फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 3 अपॉन नीचे 10C4 तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 4। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको प्लस करेंगे 8C4। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 8, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 अपॉन यहाँ पे 10C4 10 6 और ये 4, जो सिंप्लीफाई हो सकता है कर लीजिए। यहाँ पे 4 और 4 कट, और अब आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 इंटू यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इंटू ये 3 इंटू 2, तो ये 5 और ये 5 कट। ठीक है, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इंटू ये 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहीं से पहले ये 8 और ये 7 यहाँ पे कट हो जाएगा, ये दोनों। ठीक है, ओके, ये कट हो गया। यहाँ पे ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2 कट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा है। ठीक है, यहाँ पे बचा अपने पास 4, तो ये 4 यहाँ पे बचा है अपने पास 4, इसको भी कट कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा हौच-पौच हो जा रहा है, इसलिए मैं 4 को कट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बच रहा है, तो ये 4 फैक्टोरियल को कट, इधर भी वैसी केस होगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू ये 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 6 फैक्टोरियल बचा था, तो ये 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे देखते हैं क्या क्या बचा यहाँ पे, आगे लिख लेते हैं। यहाँ अपने पास बचा 2 इंटू यहाँ पे 6 बचा और ऊपर से नीचे आया 4, नीचे क्या बचा 10 इंटू 9 प्लस यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन यहाँ पे क्या बच गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो यहाँ पे 8 और ये 7 ये कट हो गया। ठीक है, 5 ये 2 टाइम्स, 2 ये 3 टाइम्स, ये 3 और ये 3 9 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ 1/3 बच गया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6 और ये यहाँ पे ये आ गया ये 2 टाइम्स। ठीक है, 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये 2 से ये वाला 2 से कट कर देते हैं 2 और ये 5 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 8 अपॉन यहाँ पे 15 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 15, यहाँ पे बचेगा 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 13/15। ये आएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ओके, यहाँ पे आएगा 13/15, ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारे पास आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 8 आइडेंटिकल balls are placed at a random in 3 bags. What is the probability that the first bag will contain 3 balls? अब यहाँ पे 8 आइडेंटिकल bags are placed in 3 bags. क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 3 बैग है, उसमें 8 आइडेंटिकल बॉल्स को डालना है अपने को। ठीक है, तो हर बॉल के पास 3 बैग का ऑप्शन है। ठीक है, every ball has the option to go in 3 out of 1. Every ball has 3 options. ठीक है, every ball has 3 options of bag. ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, पहला बॉल या तो इसमें जा सकता है, या तो इसमें, या तो इसमें, दूसरा या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। तो इस हिसाब से अपने पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, टोटल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कितनी हो गई 3 to the power 8 हो गया। ठीक है, ओके, 3 to the power 8 हो गया। यहाँ पे एक बॉल को 3 जगह 3 में से कहीं पे भी भेज सकते हैं, तो वैसे 8 बॉल को हम 3 में से कहीं पे भी भेज सकते हैं, तो यहाँ पे 3 to the power 8 हो गया अपने पास टोटल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बैग विल कंटेन 3 बॉल्स। फर्स्ट बैग में 3 बॉल्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 8 में से 3 बॉल्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 8 में से हम 3 बॉल्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके साथ ही फिर कितने बच गए, 5 बॉल्स बच गए। अब 5 बॉल्स के पास है 2 बैग। ठीक है, 5 बॉल्स के पास बचे, अपने पास 2 बैग बचे, तो वो लोग को 2 बैग में जाने की प्रोबेबिलिटी चांसेस कितने हैं 2 to the power 5 है। कितने तरीके हैं जाने के 2 to the 5 तरीके हैं। ओके, या तो पहला बॉल इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है। ठीक है, दूसरा बॉल या तो इसमें जा सकता है, या तो इसमें जा सकता है। इस तरीके के अपने पास कितने बॉल्स बच गए, 5 बॉल्स बच गए, वो दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। ओके, सो या 2 to the power 5 की पॉसिबिलिटी डिवाइड बाय 3 to the power 8। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगा 8c3 का फैक्टोरियल 8 अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल 5 और यहाँ पे फैक्टोरियल 3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 5 अपॉन यहाँ पे 3 to the power 8। यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल 5 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 2। ठीक है, इंटू 1 भी आएगा, लेकिन
लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे आएगा 2 टू द पावर 5 आता है अपने पास 32, ठीक है। 3 टू द पावर के 8 कितना आता है, कर लेंगे 2 3 4 5 6 7 8, ये आता है 6561, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 2 6, ये हो गया। तो अब क्या बचा ऊपर, 8 इंटू 7 इंटू 32, ऊपर क्या बचा 8 इंटू 7 इंटू 32, ऊपर बचा 1792, नीचे बचा है 6561। अब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 1792 डिवाइड बाय 6561, 1792 डिवाइड बाय 6561, यहाँ पे आ रहा है अपने पास आ रहा है 0.2731। तो ये होगा हमारा यहाँ पे आंसर 0.2731, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। X and Y stand in a line with 6 other people. What is the probability that there are 3 persons between them? Question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, X और Y के बीच में 3 पीपल होने चाहिए, ठीक है। X और Y के बीच में 3 पीपल होने चाहिए, और X और Y के साथ 6 लोग और खड़े हैं, तो टोटल कितने हैं, 8%, ठीक है। टोटल कितने हैं, 8%। अब मेरे को यहाँ पे x और y को छोड़ के मेरे पास कितने परसेंट बचे, 6%। 6 में से मेरे को 3 सेलेक्ट करके यहाँ पे बैठाना है, 3 सेलेक्ट करके यहाँ अरेंज भी करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या है, परम्यूटेशन लेंगे। हर बार क्या है, खाली बस सेलेक्ट करना रहता था, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट करके अरेंज भी करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 3% को बैठा दिया, अब मैं इनको आपस में अरेंजमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। x और y को आपस में अरेंजमेंट कर सकता हूं, तो यहाँ पे x और y को आपस में अरेंजमेंट करने के लिए 2p2, x और y को आपस में अरेंजमेंट करने के लिए 2p2। उसके बाद x और y को मैं एक ही पर्सन लेके इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को एक पर्सन, इन तीनों को लेंगे, और ये x और y को एक पर्सन ले लेंगे, तो 4 पर्सन। तो 4 पर्सन भी 4p4 तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, ओके। ये 4 भी 4p4 तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। टोटल कितना है अपने पास, टोटल है अपने पास 8 पीपल, तो ये 8p8 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ओके, इंटू यहाँ पे 2p2 आएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4p4 आएगा 4 फैक्टोरियल, अपॉन यहाँ पे नीचे करेंगे तो ये 8p8 आ जाएगा अपने पास 8 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल इंटू ये 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा। ये कैंसल, ठीक है। ये यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको 2 फैक्टोरियल को डायरेक्ट मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, तो ये 4 इंटू 2 8, ठीक है, 4 इंटू 2 8, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा 1/7, ये आएगा 1/7 आएगा यहाँ पे अपना आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा 1/7 हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। गिवन दैट PA इज इक्वल्स टू 1/2, PB इज इक्वल्स टू 1/3, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 1/4, व्हाट इज PA कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में, सबसे पहले पूछा क्या है, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अपॉन P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले अपने को P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, अगर सेट्स आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट, ये होता है, ओके। P ऑफ A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ से पहले हम P ऑफ A यूनियन B निकाल सकते हैं, फिर यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से हम P ऑफ A यूनियन B निकाल सकते हैं यहाँ पे।
तो ये देखिए P ऑफ A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट होता है ये। ओके, तो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ से पहले हम P ऑफ A यूनियन B निकाल लेते हैं। ठीक है, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4, 3 और 2 का एलसीएम यहाँ पे आएगा 12। यहाँ पे सॉल्व करें 6 प्लस 4 माइनस 3, 6 प्लस 4 तो यहाँ पे 7/12 P ऑफ A यूनियन B आ गया। ठीक है, अब हमको यहाँ से P ऑफ A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 7/12, 1 माइनस 7/12 तो ये आ गया मेरे पास 5/12। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अब P ऑफ A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर आपने सेट्स अच्छे से पढ़ा है तो ये A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, नहीं पढ़ा है तो एक बार सेट्स में जाके देख लीजिएगा, सेट्स के लेक्चर में आपको ये चीज दिख जाएंगी। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या चाहिए? हमको यहाँ पे चाहिए P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2/3। तो अब P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय B कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P ऑफ ये है 5/12/2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15/36। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हम इसको 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5/9। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 5/9। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 12 × 2 24 होता। ठीक है, यहाँ पे 12 × 2 24 होता तो ये आ जाएगा 5/8। ओके, मैंने ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों जगह। ओके, से आएगा 5/8। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर 18 का। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 4 digits 1, 2, 4 and 6 are selected at a random to form a 4-digit number. What is the probability that the number is formed would be divisible by 4? Question number 19. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अपने पास 4 नंबर दिए हुए हैं। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है 1, 2, 4 और 6 दिया हुआ है। ठीक है, 1, 2, 4 और 6 डिविजिबल बाय 4 करने के लिए, डिविजिबल बाय 4 करने के लिए लास्ट में क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? यहाँ पे 2 डिजिट मिलाएंगे तब जाके ऐसा कोई नंबर आएगा जो डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट में हो सकता है 12, ठीक है, लास्ट में हो सकता है 16, लास्ट में हो सकता है 24 या तो लास्ट में हो सकता है 64। ये चारों नंबर में से ऐसे ये 4 जो लास्ट के जो 2 डिजिट ये 4 नंबर जब आएंगे तब हमारे पास डिविजिबल बाय 4 बन सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो नंबर्स जो अपने पास बन सकते हैं जो डिविजिबल बाय 4 है, अगर ये 1, 2 ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 6, 4, 1, 2। ठीक है, यहाँ पे बच गया 4, 6, 1, 2, ये आ गया। ठीक है, 2 नंबर आ गए। 1, 6 ले लिए, अब यहाँ पे 1, 6 ले लिए तो यहाँ पे 2, 4, 1, 6 या तो यहाँ पे 4, 2, 1, 6। ठीक है, 2, 4 ले लिए, 2, 4 ले लिए तो यहाँ पे 1, 6, 2, 4 या फिर 6, 1, 2, 4। ओके, अब यहाँ पे अगर हम 6, 6, 4 ले लेते हैं, 6, 4 लेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 6, 4 या तो फिर 2, 1, 6, 4। ओके, इतने डिजिट बन सकते हैं डिविजिबल बाय 4 के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इतने डिजिट बन सकते हैं जो कि है डिविजिबल बाय 4। ओके, अब यहाँ क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड वुड बी डिविजिबल बाय 4। और इसमें अपने पास कितने नंबर बन सकते हैं? यहाँ पे इससे अपने पास जो टोटल जो नंबर्स बन सकते हैं वो बन सकते हैं हमारे पास 4p4 नंबर बन सकते हैं जो कि है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कितना है? 24। और यहाँ पे जो डिविजिबल बाय 4 वाले नंबर्स 8 नंबर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी
ऑफ डिविजिबल बाय 4 वाले नंबर आ जाएंगे 8/24। तो ये आ गया अपने पास 1/3। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना आंसर 1/3। क्वेश्चन आंसर क्या है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे आंसर 1/3। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, x दिया हुआ, p दिया हुआ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकालना है हमको। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है अपने को x दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है p। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 सॉरी 1 यहाँ पे 3 नहीं है, 1 2 4 5 6 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है 0.15, 0.25, 0.20 और 0.30 और यहाँ पे 0.10। हम डायरेक्ट यहाँ से म्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट म्यू निकाल सकते हैं, म्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे सीधा कैलकुलेटर में करेंगे। यहाँ पे म्यू निकालने के लिए 1 × 0.15 इसको मेमोरी में, ठीक है, 2 × 0.25 इसको डाल देंगे मेमोरी में। ठीक है, यहाँ पे 4 × 0.20 इसको डाल देंगे मेमोरी में, 5 × 0.30 इसको डाल देंगे मेमोरी में, 6 × 0.1 इसको डाल देंगे मेमोरी में। सबको मेमोरी रिकॉल करेंगे तो यहाँ पे म्यू आ जाएगा 3.55। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं एक्स स्क्वायर, तो 1, फिर ये 4, फिर ये 16, फिर ये 25 और ये 36। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, अपना फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, तो अभी ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी डायरेक्ट हम कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं। 0.15 × 1 इसको मेमोरी में, 0.25 × 4 इसको डाल देंगे मेमोरी में, 0.20 × 16 इसको डाल देंगे मेमोरी में, 0.3 × 25 इसको डाल देंगे मेमोरी में, 0.1 × 36 इसको डाल देंगे मेमोरी में। सबको कर देंगे मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पे ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 15.45। ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 15.45। हमको क्या निकालना था? स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे फॉर्मूला वेरिएंस का था अपने पास, तो यहाँ पे इसका रूट निकाल लेते हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 15.45 माइनस म्यू क्या आया था अपने पास? म्यू आया था 3.55। 3.55 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3.55 का स्क्वायर क्या है? 3.55 का स्क्वायर 12.6025, 15.45 माइनस ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ रहा है 1.69 आ रहा है हमारे पास आंसर। ओके, इसको सॉल्व करने से आ रहा है 1.69। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। A packet of 10 electronic components is known to include 3 defectives. If 4 components are selected from the packet at random, what is the expected value of the number of defectives? यहाँ पे expected value of the number of defectives पूछ रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे expected value के लिए सबसे पहले हमको probability निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चार रैंडम सेलेक्ट कर ले, what is the expected value of number of defective? So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ रहा है 21। ठीक है, x दिया हुआ नंबर ऑफ डिफेक्टिव हो सकते हैं 0, ठीक है, हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3। ठीक है, यहाँ 3 डिफेक्टिव आइटम तक है। प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। ठीक है, 10 में से हमने 4 सेलेक्ट किए, तो 10c4 यहाँ पे 10c4, ठीक है, डिवाइड बाय ऊपर में 0 डिफेक्टिव होंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 7 में से हमने 4 सेलेक्ट किए क्योंकि 3 यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम है। ठीक है, ओके, वैसे ही अगर यहाँ से अगर हम लेंगे तो यहाँ पे 6c3 इंटू 3c1, ओके, अपॉन 10c4। यहाँ पे इसको अलग से ही लिखते हैं तो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा।
यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो डिफेक्टिव। जीरो डिफेक्टिव के लिए यहाँ पे कितने हैं, 7 में से 4 कंपोनेंट जो डिफेक्टिव नहीं है, और यहाँ पे 10c4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएंगे अपने पास 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 और 4 कट, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू यहाँ पे 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ये 7 फैक्टोरियल। इसको यहाँ पे कट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चाहो तो इसको डायरेक्ट अपन इसको यहाँ पे फटाफट करने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे अपने पास आ रहा है 0.167। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो आ रहा है 0.167। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आएगा 6c। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आएगा अपने पास 6c3 इंटू यहाँ पे 6c3 इंटू 3c1 अपॉन यहाँ पे 10c4। ऐसा करते हैं 10c4 हम यहाँ पे कैलकुलेट पहले से ही कर लेते हैं ताकि फिर बार बार अपने को निकालना ना पड़े। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे 10c4 आ रहा है 210, 10c4 आ रहा है 210। ठीक है, तो बार बार हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे 6c3 निकालेंगे तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 20। ओके, यहाँ और यहाँ पे आएगा 3c1 आएगा अपने पास 3, तो आ गया ये 60 अपॉन 210। इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे 60 अपॉन 210 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.285। ठीक है, 0.29 लिख लेते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव, तो यहाँ पे आ गया अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव 6c, सॉरी यहाँ पे 6c नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे अपने पास आना चाहिए था 7c3। ठीक है, 7 में से 3 निकालने थे ना, यहाँ पे आना चाहिए था 7c3, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी में यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 7 में से 3 निकालने थे ना। 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 35 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 डिवाइड बाय 210, यहाँ पे आएगा 0.5। ये आएगा यहाँ पे आएगा 105, तो यहाँ पे आएगा अपने पास 0.5 आएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव 7c2 और यहाँ पे 3c2 अपॉन ये 10c4, 7c3 और ये यहाँ पे 7c2 निकालते हैं। अब यहाँ पे 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 21 इंटू 3 अपॉन 210। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 63 डिवाइड बाई 210, तो ये आ गया 0.3। ओके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव, तो यहाँ पे 7c1 इंटू 3c3 अपॉन 10c4। ओके, तो 7c1 आएगा 7 इंटू 3c3 आएगा 1 अपॉन 210, तो यहाँ पे 7 अपॉन 210 ये आ गया 0.033। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ये है x है 0 1 2 और ये 3। p क्या है? p अपने पास है यहाँ पे p है 0.167 0.5, इसको मैं 0.17 ले लेता हूँ, 0.5 0.3 और यहाँ पे 0.03। ओके, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.09, तो ये आ गया 1.19। यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1.19। यहाँ पे
ई ऑफ एक्स आना चाहिए यहाँ पे 1.19। ओके, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ अपने पास, 1.19 दिया हुआ, 1.2, 1.21, 1.69, 1.72। तो ये अपना आंसर यहाँ पे 1.19 आ रहा था, वो अपन राउंडिंग ऑफ वहाँ पे लिए हैं तो वहाँ पे 1.19 आ रहा है। अगर वहाँ राउंडिंग ऑफ नहीं लेते तो यहाँ पे 1.2 आ जाता था आंसर। ओके, आप लोग बिना राउंडिंग ऑफ के लेके देखिएगा, देखना 1.2 के आसपास ही आएगा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर इन एन अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय 3 persons A, B, C are 0.2, 0.3, 0.1 respectively. If A, B and C prepare 60, 70 and 90 such statements, then the expected number of correct statements are। ठीक है, एटलीस्ट वन एरर बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन एरर बता रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का करेक्ट स्टेटमेंट तो ए बार, तो ये आ जाएगा 1 - 0.2, ये आ गया 0.8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का ये करेक्ट स्टेटमेंट का प्रोबेबिलिटी 1 - 0.3, तो ये आ गया 0.7। ठीक है, सी का करेक्ट का प्रोबेबिलिटी सी बार, तो ये आ गया 1 - 0.1 इज इक्वल्स टू 0.9। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट के लिए देखो, पी ऑफ हम करेक्ट स्टेटमेंट निकाल लिया, तो यहाँ पे P ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट निकाल लिया, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट के लिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसके लिए यहाँ पे निकालेंगे अपन, किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 60 इंटू ये अपने पास आ गया 0.8, ठीक है, प्लस 70 इंटू 0.7 प्लस यहाँ पे 90 इंटू 90 स्टेटमेंट्स थे, उसमें से 0.9 करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 60 में से 0.8 करेक्ट है, 70 में से 0.7 और 90 में से 0.9, टोटल 60 इंटू 0.8, इसको सॉल्व करेंगे, 60 इंटू 0.8, ठीक है, 70 इंटू 0.7 और यहाँ पे 90 इंटू 0.9, इसको मेमोरी रिकॉल यहाँ पे किया तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 178 अपने पास होंगे करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। अ बैग कंटेन्स 6 white and 4 red balls. If a person draws 2 balls and receives ₹10 and ₹20 for a white and red balls respectively, then his expected amount is। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स यहाँ पे 6 white and 4 red balls. If a person draws 2 balls and receives ₹10 and 20 for a white and red ball respectively, then his expected amount is। ठीक है, यहाँ पे वो 2 बॉल ड्रॉ कर रहा है, तो या तो ऐसा केस हो सकता है, या तो दोनों वाइट हो सकते हैं, ठीक है, या तो एक वाइट एक रेड हो सकता है, या तो दोनों रेड हो सकता है। ठीक है, इस केस में ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पहला बॉल फिर दूसरा बॉल, तो हम यहाँ पे 3 ही केस लेंगे। ओके, अब अगर दोनों वाइट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वाइट होने के चांसेस है, बोथ वाइट होने के चांसेस क्या है, यहाँ पे 6 में से कितने बॉल्स निकाल सकता है, 6 में से कितने बॉल्स निकाल सकता है, 2 बॉल्स। ठीक है, टोटल कितने हैं, टोटल 10 में से 2। ओके, तो यहाँ पे 6 से 2 करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 15। ओके, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ गया 45, तो ये आ गया अपने पास 15/45। ठीक है, ये आ गया अपने पास 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और रेड, वाइट या और रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 में से 1 वाइट बॉल और यहाँ पे 4 में से 1 रेड बॉल, टोटल यहाँ पे 10C2 अपने पास था, नीचे 45, 6C1 होगा 6 और 4C1 होगा 4, यहाँ 6 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे 24/45, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे 3 से,
तो ये आ जाएगा 8/15। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों रेड होने की प्रोबेबिलिटी 4 में से 2, 4c2 अपॉन यहाँ पे 10c2। 4c2 का 4 × 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 6/45। इसको यहाँ पे कर सकते हैं तो 2 अपॉन यहाँ पे 2/15। ओके, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड मनी, ठीक है, एक्सपेक्टेड मनी ही रिसीव्स। एक्सपेक्टेड मनी क्या है यहाँ पे, अगर जैसे दोनों वाइट है, यहाँ पे अगर जैसे दोनों वाइट है तो उसको कितने मिलेंगे, 20 रुपए। ठीक है, दोनों वाइट है तो उसको मिलेंगे 20 रुपीज, नहीं 20 रुपीज फॉर अ वाइट बॉल, एक वाइट बॉल के लिए 20 रुपीज, तो दोनों वाइट बॉल के लिए 40 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी थी, जब दोनों वाइट बॉल आएंगे तो यहाँ पे 1/3। ठीक है, ओके। और अगर उसको अगर एक रेड और एक वाइट बॉल मिलता है, यहाँ पे दोनों वाइट बॉल के लिए था 10 था। ओके, एक वाइट बॉल के लिए है 10, तो यहाँ दोनों वाइट बॉल के लिए 20। ठीक है, रेड बॉल के लिए 20 और यहाँ पे वाइट बॉल के लिए 10, तो 20 × 10 30, और यहाँ पे × 8/15। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ गया ये अपने पास 2/15 है ये, तो यहाँ पे ये अपने पास जो दोनों अगर वो वाइट बॉल लेता है, रेड बॉल लेता है, तो 20 × 20 40 रुपीज मिलेंगे × 2/15, ये चांसेस है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20/3 प्लस 3 × 8 240/15 प्लस यहाँ पे 80/15। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 100 प्लस 240 प्लस 80/15। इसको सॉल्व करते हैं, 100 प्लस 240 प्लस 80/15, तो ये आ जाएगा ₹28। ₹28 आ रहा है यहाँ पे हमारा आंसर, ₹28 आएगा यहाँ पे हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलोज। एक्स, यहाँ पे एक्स है, पी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे के भी दिया हुआ है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे के पे दिया हुआ है पी अपने को, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे पी अपने को दिया हुआ है के टर्म्स में, तो टोटल अपने पास ये हो जाएगा के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3k प्लस k, तो ये अपने पास है 2, ये 3 3 6 2 8 और ये 10, तो ये 10k। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो यहाँ पे k आ जाएगा अपने पास 1/10। ठीक है, k आ गया अपने पास 1/10। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये x है अपने पास है 1 2 4 6 8, 1 2 4 6 8। ठीक है, p है अपने पास k 2k 3k 2 3k फिर से 3k और यहाँ पे आया k। ठीक है, अब हमको यहाँ से हम यहाँ से x² निकाल लेते हैं। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए, तो x² निकाल लेते हैं। तो x² आएगा k², x² आएगा, सॉरी k² नहीं आएगा, यहाँ पे 1, ये आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे 4 4 16 और यहाँ पे 36 और यहाँ पे 64। तो यहाँ पे p ऑफ px², ठीक है, p × x² क्या आ जाएगा, यहाँ पे p और x² आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास है, यहाँ पे आ जाएगा k², ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा अपने पास k, p ऑफ x² आ जाएगा यहाँ पे k, ये आ जाएगा 8k, ये आ जाएगा 3 और ये 16 × 3 48k, यहाँ पे 36 × 3 आएगा 108 आएगा, ये आ जाएगा 108k और यहाँ पे आ जाएगा ये 64k। ठीक है, ओके, ये है अपने पास px²। ओके, यहाँ पे अपने पास ये है अपने पास px²। यहाँ से एक्सपेक्टेड भी निकाल सकते हैं, म्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, म्यू क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर सकते हैं म्यू को, तो ये आ जाएगा अपने पास ये म्यू, यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, 1 × k
1k, 2 इंटू 2 4k, ठीक है। अभी k को साइड कर देते हैं, तो यहाँ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 ये 4 और ये 12 प्लस ये 6 इंटू 3 18 प्लस 8, ठीक है, प्लस 8 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया अपने पास म्यू आ गया है 43k। म्यू यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 43k। इसको आप समेशन px से कर सकते हैं, ठीक है, ये आएगा 43k। अब यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे e ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला है, e ऑफ एक्स स्क्वायर ये सारे को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 48 प्लस 108 प्लस 64, तो ये आ रहा है अपने पास 229k। ये आ रहा है अपने पास 229k और यहाँ पे आ रहा है 43k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 229, अब ये k है अपने पास 1/10 माइनस ये 43 इंटू ये 1/10 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4.3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 22.9 माइनस 4.3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 18.49। इसको सॉल्व करेंगे तो 22.9 माइनस 18.49, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर अपना आ रहा है 4.41 आ रहा है हमारा यहाँ पे वेरिएंस। यहाँ पे वेरिएंस आ रहा है 4.41, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे अपना आंसर। ओके, सो आज हमने यहाँ पे पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म कर लिया है, सेट बी भी खत्म कर लिया है। आगे अगर यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिए हैं कि नहीं को ध्यान नहीं है, एक बार देख लेते हैं। एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिए हैं तो वो आप लोग अपने तरीके से कीजिएगा, ओके, वो लोग आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं वहीं से आपका क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू चैप्टर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।